श्रीमन्नारायण दोस्तों, आज हमारी भागवत गीता का 5वां अध्याय है और कर्म संन्यास योग इसे कहते हैं। तो आज का हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए और अपना 5वां अध्याय शुरू करते हैं। और मैं इसमें शुद्ध हिंदी व्याख्यान करूँगी, जो कि आगे मैंने सारे जो अध्याय हैं वो हिंदी में ही पढ़े हैं, तो इसको भी मैं हिंदी में ही बोलूँगी, क्योंकि हिंदी सरल भाषा है और सबको समझ में अच्छे से आ जाती है। और संस्कृत क्या है कि अधिकतर लोगों की समझ में नहीं आती है, तो मैं इसको हिंदी में बताऊंगी आप लोगों को कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे क्या क्या शिक्षा दिया और क्या क्या बोला। प्रेरित करते हैं भगवान, प्रोत्साहित करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। सर्वप्रथम अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की ओर और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। फिर श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग का साधन में सुगमता होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी है। सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपयुक्त संन्यास मतलब और भी जो संन्यास हैं, उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक ही भी सौम्य प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता। तो हे अर्जुन, मतलब भगवान का कहना था कि दोनों योग को बराबर जो देखता है वही पुरुष ज्ञानी है और संन्यास करने योग्य है। जिनका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध करण वाले हैं और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी विलुप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जिनका मन शुद्ध है और अंतःकरण भी शुद्ध है, ऐसे प्राणी मेरे में ही विलुप्त हो जाते हैं, मतलब मुझको ही प्राप्त कर जाते हैं। मुझ में ही अंत में जैसे मरते हैं जब वो, तो मुझ में ही वो समा जाते हैं। लेकिन जो जिनका अंतःकरण साफ नहीं है, मतलब अंतरात्मा जिनका साफ नहीं है और बाहरी शरीर साफ है, जैसे आप बाहर से देखेंगे खूब सुंदर लग रहा है, खूब अच्छी चमकीली त्वचा है, पर अंदर आपके लिए छल कपट रखता है, ऐसा मनुष्य भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान कहते हैं, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बर्ताव करती रहती हैं। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। मतलब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सारी इंद्रियां अपना काम करती हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये सब इंद्रियां कर रही हैं, और निसंदेह माने कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब इंद्रियां ही कर रही हैं। और ये सब इंद्रियों के बस में होके कर रहे हैं।
जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में को अर्पण करते हैं और आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं, वह पुरुष जल में जैसे कमल खिलता है, उसके पत्ते की भांति पाप से विलुप्त हो जाते हैं। मतलब जैसे जल में कमल खिलता है और उसके पत्ते गायब हो जाते हैं और कमल खिला रहता है, उसी तरह मुझ में विलुप्त मतलब लुप्त हो जाते हैं, मतलब मैं उनको अपने में समेट लेता हूँ और वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोगी ममतत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि से ही कर्म करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी हैं, इंद्रिय और मन, बुद्धि, शरीर की आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि से ही, मतलब अपने अंदर में जो शुद्धि है उसी से काम करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया है भागवत गीता के कि जो कर्म करते हैं वो फल की इच्छा नहीं करते हैं, और भगवान कहते हैं जो फल की इच्छा करते हैं वो मुझे नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो मुझे मानते हैं वो अपने सारे कर्म मुझ में ही सौंप देते हैं और उसकी कोई इच्छा नहीं करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम मनुष्य कुछ भी अच्छा करते हैं तो भगवान को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन अगर जब मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसका दोषी हम भगवान को ही मानते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान की वजह से ऐसा कर दिया, या भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा ही लिख दिया, तो उसका दोषी हम भगवान को मानने लगते हैं। लेकिन जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम भगवान को धन्यवाद नहीं करते हैं कि हाँ ये सब भगवान की ही कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, या फिर मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है वो भगवान की ही महिमा है। तो ऐसा करना चाहिए। हर चीज़ मतलब बुराई है, जो भी मेरे साथ बुरा होता है या मुझे जो कुछ भी बुरा मिलता है वो मेरे अगले पिछले कर्मों की सज़ा है मुझे, या मेरे साथ जो भी अच्छा होता है मुझे पिछले कर्मों की ही वजह से प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ तो मैंने अभी जन्म लिया है और यहाँ जो हम अच्छे कर्म करेंगे इसका फल मुझे इस जन्म में नहीं मिलने वाला, ये मुझे अगले जन्म में मिलेगा, और जो पीछे का मैंने कर रखा है उसका मुझे इस जन्म में मिल रहा है। तो हम अच्छे और बुरे कर्मों को भोग रहे हैं जो वो हमारे अगले पिछले कर्मों का ही सज़ा है, या जो सुख समृद्धि हमको मिली है वो मेरे अगले कर्म मतलब पिछले कर्म के पुण्य के कर्म हैं। कर्मयोगी कर्म के फलों का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त में बंधे रहते हैं। मतलब अपने ये अभी ये कर लें, अभी वो कर लें, नहीं देखा है अभी मेरे पास इतना मकान है या इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं, कुछ और कर लें, और मतलब भगवत को बाद में, मतलब भगवान को बाद में जो भी कुछ करना है, भगवान की पूजा करनी है या भगवान को प्राप्त करना है तो उसको बाद में हम प्राप्त कर लेंगे, अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो ध्रुव का आप नाम सुने हैं, ध्रुव कितने ही छोटे थे तभी से उन्होंने सन्यास को ग्रहण किया और भगवान को प्राप्त किया था। उसमें वो बहुत ही छोटा 5-6 वर्ष की उनकी आयु थी, तब से वो भगवान श्रीमन नारायण की ओम नमो भगवते का जाप करते हुए नारद जी से मिला हुआ जो उन्होंने गुरु ज्ञान नारद जी ने जो उनको मंत्र दिया था उनके द्वारा वो उसी मंत्र का जप करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया था। और हम मनुष्य क्या हैं, इन तुच्छ चीज़ों की लालसा कामना करते रहते हैं जो कि मुझे मिलनी ही नहीं है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ चले जाना है, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, और हम भगवान के लिए आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जब समय मिलेगा तब कर लेंगे, अभी उम्र छोटी है, थोड़ी और उम्र बढ़ जाएगा तब, थोड़ी और उम्र बढ़ेगी तो क्या पता रहेगा कि हो सकता है ज्ञान ही ना हो कि मुझे क्या करना है, क्या हो सकता है 30, 40, 50, आजकल की उम्र भी तो कम हो जा रही है, कहाँ ज़्यादा उम्र। अंतःकरण जिसके वश में है
ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में स्थित रहता। यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि जो अपने अंतःकरण को अपने वश में रख लेता है, मतलब अंतःकरण का मतलब आप जानते हैं, अंतःकरण मतलब सभी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और इन सब इंद्रियों को अपने वश में रखता है, तो वह मनुष्य वो अपने 9 द्वारों के रूप में सब कर्मों को मन में आनंद पूर्वक लगाकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर मनुष्य ने न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बर्ताव है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य न तो कर्तापन की न कर्मों की, बस अपने स्वभाव के कारण ही जाना जाता है। मनुष्य का स्वभाव, लोग कहते हैं कोई गुस्सा करता है, कोई खुश रहता है, कोई सरल स्वभाव का है, कोई बहुत क्रूर स्वभाव का है। तो मनुष्य का जो स्वभाव होता है ना, अगर सरल स्वभाव है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है मेरे ख्याल से। और सरल स्वभाव का मनुष्य क्या है कि सबके हृदय में अच्छे से उतर जाता है, लेकिन जिसका क्रूर स्वभाव है वो किसी के मन को नहीं भाता है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी से पाप कर्म और न किसी से शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित रहता है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन द्रुपित हो रहा है, जिनकी बुद्धि द्रुपित हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष द्वारा पाप रहित हो अपूर्णावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होकर एक जैसा देखते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी जन हैं, जो ब्राह्मण जन हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सब भगवान की रचना है, और चाहे वो गौ हो, ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे चांडाल हो, सबको एक ही भाव में देखते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये हमारी ही रचना है और ये हमारे ही द्वारा रची गई है। जब हमने रचना की थी, मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही अंश हैं, इसलिए मैंने इनमें कोई भेदभाव नहीं किया। और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो भी कभी ये सब भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ती और चांडाल में भी समदर्शी ही देखते हैं, मतलब सबको एक समान ही देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सबको समभाव से देखता है वो भगवान को भी जीत लेता है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संयम रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो कोई अपनी प्रिय वस्तु पाकर ज़्यादा खुश नहीं होता और जो मतलब हर्षित नहीं होता, और जो
वो अप्रिय वस्तु पाकर ज़्यादा दुखी नहीं होता, वो मुझको ही प्राप्त कर लेता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जन रहित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन यानी भगवान कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव में ही स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। मतलब मुझ में ही खुश होकर और मुझ में ही आनंदित होकर सदा आनंद में रहता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुष को सुख भोग भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उनमें नहीं रमता। फिर भगवान जो कहते हैं कि जो विषयी पुरुष होते हैं या फिर जो संयमी पुरुष होते हैं, तो भगवान विषयी पुरुष को बताते हैं कि जो इसमें इस भोगों में रम जाता है, और जो संयमी पुरुष होता है वो संयम रखता है और अपने इंद्रियों को वश में रखता है और बुद्धि और विवेक से काम लेता है और इन सब विषयों में नहीं रमता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सामर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। कैसे हम भूल जाएं कि भागवत गीता ने हमको क्या सिखाया है। भगवान खुद कह रहे हैं कि अपने काम क्रोध को अपने बस में रखो, काम को भी बस में रखो और क्रोध को भी बस में रखो। अगर भगवान की इस कहे अनुसार, मतलब भागवत गीता के कहे अनुसार अगर हर पुरुष अपने जीवन में थोड़ा सा भी कुछ उतार ले, तो मुझे नहीं लगता कि अगर काम क्रोध को बस में रख ले तो मनुष्य से कोई गलती होगा। इसलिए अपने काम क्रोध को हमेशा बस में रखना चाहिए। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्या योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्ति हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा मतलब जो अपने मन और बुद्धियों को ऐसे जीत लेता है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित होता गया है, वह सदा मुक्त होता है। फिर भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर है तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। आज का मेरा 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग समाप्त हुआ। इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है साथियों। और आज हम अपने 5वें अध्याय के साथ ही
अपना ये अध्याय समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं छठे अध्याय में। लास्ट में जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।